हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन ओलंपियाड परीक्षा क्लास 6 to 8 में मैथ का पेपर देखने वाले। अपन कौन से क्वेश्चन देखने वाले हैं जो मैथ में आने वाले हैं, ठीक है ना। मैथ की प्रैक्टिस अपन कर रहे हैं। अपन ने कल 1 से लेकर 30 तक प्रश्नों को सॉल्व किया था। यहाँ से अपन 31 से चालू करेंगे। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो का योगफल है। कितना है योगफल? 651 योगफल है। तो यहाँ पर अपन को सात भाज्य संख्या देखने के लिए अपन को लिखनी होगी 1 से लेकर 100 तक गिनती, और फिर उनको जोड़ना, मतलब उनको जोड़ना है। ओके, आगे चलिए। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 32 से 1 से 10 तक के सभी अंकों को पूर्ण विभाज्य संख्या है। कौन कौन सी है? ये देखिए, ये भी विभाज्य है, ये भी विभाज्य है, ये भी विभाज्य है। उपरोक्त सभी, इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। ओके, अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का नाम है जितेंद्र, क्या नाम है? जितेंद्र0606। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक ओपन नहीं होती तो आप डायरेक्ट सर्च कर लेना जितेंद्र0606, मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है। दो संख्याएं जिनमें केवल एक ही सर्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर होता है कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या? सहअभाज्य। आगे चलिए, रिक्त स्थान में ऐसा अंक है ताकि 11 से विभाज्य हो जाए। रिक्त स्थान में 8 भर देंगे तो ये 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, दो टैंकरों में क्रमशः 425 लीटर और 340 लीटर पेट्रोल आता है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता है जो इन दोनों टैंकरों को पूरा पेट्रोल करता है। देखिए, उसकी धारिता क्या होनी चाहिए? उसकी धारिता होनी चाहिए 85 लीटर। कितनी? 85। ओके, आगे चले। क्वेश्चन है, प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई क्रमशः 40 सेमी, 48 सेमी और 45 सेमी। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि उसे पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए? कितनी दूरी चले? 720। कितनी? 720। ओके, आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर क्रमशः प्रत्येक दिशा में 5 शेष रहता है? कितनी है? 149 यानी कि 149। इसमें अगर अपन 12, 16 से भाग देंगे तो 5 शेष रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सोनम 57 किलोग्राम और 93 किलोग्राम भारों वाली 2 चावल की बोरियां खरीदती है। भार के उन बट्टे में क्या अधिकतम मान होगा जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले? क्या है? 3 किलोग्राम। कितना? 3 किलोग्राम पूरा पूरा माप लेगी। आगे, किसी सामान के एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 403 सेमी, 434 सेमी और 465 सेमी ऐसा सबसे लंबा फीता टेप है जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप ले। ठीक है ना, तो इसका कौन सा लंबा है? 31। ओके, आगे चलिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। 20, 25 और 30 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 3। ये 20 से भी विभाज्य है, 25 से भी विभाज्य है और 30 से भी विभाज्य है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है। एक शहर के 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ प्रातः 8 बजे बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी? तो पुनः एक साथ 8:07 में बदलेंगी। कब बदलेंगी? 8:07 में। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है। घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितने भिन्न घूम जाती है जब वह 3 से 9 तक पहुंचती है? ठीक है ना, तो देखिए ये एक घड़ी है, वह 3 से 9 तक पहुंचती है, यानी कि ये 3 है, ये 1, 2, यहाँ से होता है 1, 2, 3, यहाँ पर 12 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 1/2 पूरा कर लेती है। 3 से 9 यहाँ तक पहुँचना है तो 6 और 6, 9, यानी कि 3 से 9 इससे यहाँ तक पहुँचना है। तो कितना समय तय कर लिया घंटे वाली सुई ने? 1/2 भाग कर लिया। कितना कर लिया? 1/2, इतना भाग तय कर लिया। ठीक है ना, आगे चलिए।
अगला क्वेश्चन क्या है अपना, एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति तक आने में के लिए एक ही दिशा में कितना घूमेगा। उपरोक्त सभी चार चार समकोण घूम लेगा, दो ऋजु कोण घूम लेगा, एक संपूर्ण कोण घूम लेगा। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर आ जाएगा। चार समकोण यानी कि 90 × 4 कर देंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। 360 घूम लेगा तो अपनी जगह पे पहुंच है। दो ऋजु कोण यानी कि 180 का एक ऋजु कोण होता है, तो दो कितने हो गए, 360 के हो गए। एक संपूर्ण कोण, तीन संपूर्ण कोण कितने का होता है, 360 का। तो अपन को पूरा 360 घूमना पड़ेगा, तो अपन जय के तहीं आ जाएंगे। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। आगे, एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में -3/4 घूर्णन करे। कहाँ पर रुक जाएगी, 2 पर रुक जाएगी। ओके, अपन घड़ी बनाकर देख भी सकते हैं। आप किस दिशा में देख रहे होंगे, यदि आप प्रारंभ में पूर्व की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में 1/1 सहित 2 घूर्णन करें, यानी कि 2 दूनी 2 एकम 2 एक 3/2 घूर्णन करें। कितना, 3/2। तो ये अपनी घड़ी है, ठीक है ना। इसका 3 भाग है, 3/2 भाग करना है। तो कहाँ पर घूमेगी, पश्चिम दिशा में। आगे अगला क्वेश्चन है, आप एक घूर्णन कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप पूर्व की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें। तो देखिए, ये अपनी घड़ी है, अपन पूरब की ओर मुँह करे हुए हैं, ठीक है ना। घड़ी कैसी चलती है, ऐसी चलती है। कैसी चलती है, ऐसी। तो अपन को कितना घूमना है, यहाँ से देखिए, पूर्व की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर हो जाए। ये पूरब है, पूरब से उत्तर की ओर घूम जाएंगे तो 3/4 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 3/4, यहाँ तक आ जाएगा। ओके, पूरब से उत्तर यहाँ तक जाना है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, घड़ी की घंटी की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या है जब वह 10 से 1 तक पहुँचती है। कहाँ तक पहुँचती है, 10 से 1 तक। तो कितनी समकोणों की संख्या, 1। तो यहाँ पर अपन देख लेंगे, यहाँ से देखिए स्टार्ट होगा 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 1 से कहाँ तक पहुँचती है, 1 से 10 तक पहुँचती है। तो यहाँ तक हो जाएगी, एक समकोण आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चलिए, आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ से उत्तर की ओर देख रहे हों और घड़ी की विपरीत वामावर्त दिशा में पूरब की ओर घूम जाए। 3। कितने समकोण घूम जाएंगे, 3। आगे अगला क्वेश्चन है, घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे 7 से और 2 ऋजु कोण घूम जाए। प्रारंभ करे 7 से और 2 ऋजु कोण घूम जाए, 2 ऋजु कोण यानी कि 180 डिग्री घूम जाए। 7 से प्रारंभ करेगी तो बस 2 ऋजु कोण यानी कि 2 से इंटू कर देंगे तो 360 घूम जाएगी। कितनी घूम जाएगी, 360। तो 7 की 7 पर वापस ही आ जाएगी। ओके, आगे अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिवर्ती कोण होता है 1/2 घूर्णन से अधिक। कितना होता है, 1/2 घूर्णन से अधिक होता है। आगे, एक संपूर्ण घूर्णन कितने कोणों के बराबर होता है, 360 डिग्री के। अपन ने अभी ऊपर भी देखा था, मैंने बताया था कितने होता है, 360 डिग्री के। -3 और -9 में कौन सी संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है, -3। कौन सी संख्या है, -3। आगे, -0 से -7 के बीच कुल कितने पूर्णांक हैं, 6 पूर्णांक है। कितने, 6। आगे चलें, आगे यदि हम -3 के दाईं ओर 4 कदम रखें तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे, +1 पर रख जाएंगे। इस साइड जाना अपन को दाईं ओर, ठीक है ना। इस साइड होता है दाईं। -3 से स्टार्ट करेंगे, -2 जाएगा, -1 जाएगा, +1 हो जाएगा। ओके, आगे अगला क्वेश्चन क्या है, यदि सोनम संख्या रेखा पर -7 पर है तो -12 पर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में चलना होगा, बाईं ओर चलना होगा। किस दिशा में, बाईं ओर, इस दिशा में चलना होगा। आगे अब देखिए, यहाँ पर क्या है, वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर तापमानों की सूची नीचे दी गई है। नीचे दी गई तापमान देखेंगे कौन कौन से स्थान और तापमान। सियाचिन 0 से 11 नीचे यानी कि माइनस में, नीचे का मतलब माइनस में। शिमला 0 से 3 नीचे यानी कि माइनस में। अहमदाबाद 0 से 31 यानी कि प्लस में। दिल्ली 0 से 21 प्लस में। श्रीनगर 0 से 5 नीचे यानी कि माइनस में। ओके, अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 56 से 60 तक प्रश्नों के उत्तर उस सूची के अनुसार दें। ठीक है, सियाचिन का तापमान कितना है, -11। कितना है सियाचिन का तापमान, -11। अगला, सबसे अधिकतम तापमान किस शहर का है, अहमदाबाद का। किस शहर का है, अहमदाबाद का।
अगला क्वेश्चन क्या है, अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में अंतर है 42 डिग्री, कितना है 42 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, सियाचिन, कौन सा स्थान है सब सियाचिन। यहाँ पर कितने शहरों का तापमान 3 से नीचे है, 2 शहरों का तापमान। ओके, तो यहाँ पर अपन यहीं तक देखेंगे। इससे आगे अपन अगली वीडियो में देखें तो अपन ने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।